हेलो बच्चों। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट थर्ड है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सब हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं सॉल्व। तो उसमें हमसे क्या पूछा है तो वो कर लेते हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता ही चुकी थी कि यहाँ पर मॉड Z1 अपॉन Z2 अगर है हमारे पास में तो हम उसको लिख सकते हैं अलग अलग मॉड करके, मॉड Z1 डिवाइड बाय मॉड Z2। देन सेकंड पॉइंट में हमें बताया कि अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है Z1/Z2 का तो हम उसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। नेक्स्ट, आज का लेक्चर एग्जाम्पल 7 से है, वैसे वो मैंने फिर से रिवाइज किया था। तो एग्जाम्पल 7 में हमें क्या पूछा गया है कि एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन, जो हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन को आपको फॉर्म में लिखना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। मतलब आपको क्या करना है, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसको आपको लिखना है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको लिखना है। तो आपको बतानी है a की और b की वैल्यू। जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा a और b क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे इसने दिया है यहाँ पे वैसे वैसे कर लेते हैं। तो इसने यहाँ पे अपन को दिया है तो सबसे पहले अपन न्यूमरेटर का अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से कर लेंगे। तो 6 प्लस आई मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस आई। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 2 से, मतलब 6 को हम 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 टू जा 12 और 6 माइनस आई। चलिए यहाँ पे सॉल्व करके ही देख लेते हैं एक बार क्या आता है। तो हमारे पास आएगा 6 इंटू 2 माइनस आई प्लस आई इंटू 2 माइनस आई इक्वल टू 12 माइनस 6i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू तो हम रख देते हैं, क्या होती है, -1 होती है। और यहाँ पे आएगा हमारे पास 12 का 12 माइनस का 6i प्लस का 2i, तो मिलके क्या हो जाएगा, -4i हो जाएगा। और ये 12 और ये +1, तो ये मिलके हो जाएगा 13 माइनस 4i। तो ये हमारे पास में हमने किसको सॉल्व कर लिया, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को मैं यहाँ पे अभी n बोल देती हूँ। अब हम डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे इसी टाइप से आएगा हमारे पास 10 माइनस 5i। सॉरी फ्रेंड्स। देन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किसको बोलेंगे, इसको। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर मेरे पास है 10 माइनस 5i। तो 10 माइनस 5i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 10 माइनस 5i का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा इसका 10 प्लस 5i, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 प्लस 5i से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है 10 प्लस 5i से ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। देन मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, जिस टाइप से हमने ये सॉल्व किया है उसी टाइप से हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन है, इतना आप कर ही सकते हैं। फिर भी एक बार करके देख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपने अगर कोई गलती की होगी तो भी हम
उसको देख लेते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूँगी क्योंकि डिनोमिनेटर तो इजी है, उसमें फॉर्मूला लग रहा है, वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख लेती हूँ n इक्वल टू n इक्वल टू 13 माइनस 4i इंटू 10 प्लस 5i। अब मैं पहले 13 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5i माइनस 4i इंटू 10 प्लस 5i। तो अब मैं 13 से इसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या आएगा 130 प्लस 13 5 जा 65 आई माइनस यहाँ आएगा 40 आई, फिर आएगा माइनस 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 प्लस माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 20 आई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो मेरे पास में आएगा n इक्वल टू 130 प्लस 20 प्लस 65 माइनस 40 कितना आ गया, मेरे पास आ गया 25 आई। तो 130 प्लस 20 आ गया मेरे पास में 150 प्लस 25 आई। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, जो न्यूमरेटर होगा उसकी वैल्यू है। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है, तो डिनोमिनेटर तो इजी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या है, ए है 10 माइनस बी स्क्वायर क्या है 5 तो 5 स्क्वायर। तो 10 माइनस 25 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस 25, तो क्या आ जाएगी, सॉरी सॉरी, यहाँ भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 100 आएगा। तो 100 माइनस 25 आई स्क्वायर, तो 100 प्लस 25 मिलके आ जाएगा हमारे पास 125। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से न्यूमरेटर की वैल्यू रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, मेरे पास में आएगा 150 प्लस 25 आई डिवाइड बाय 125। अब मैं यहाँ से 25 कॉमन ले सकती हूँ। 25 कॉमन ले लूँगी मैं यहाँ से। अगर मैं 25 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 25 कॉमन, 25 6 जा होता है 150 प्लस आई डिवाइड बाय 25। तो 25 से 25 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 125 है, तो 25 इंटू 5 जा 25 5 जा 125, तो हमारा आंसर होगा 6 प्लस आई डिवाइड बाय 5। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, वही इसने यहाँ पे बताया है। फिर इसने 5 को अलग अलग करके a प्लस आई बी के फॉर्म में पूछा था, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो a की वैल्यू 6/5 आ गई और b की वैल्यू 1/5 आ गई। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, बस आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब पता होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करना था, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। इतना तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 करने की कोशिश करते हैं अब। और उसमें क्या पूछा है पहले ये देखते हैं, उसके बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पूछा है एग्जाम्पल 8 में कि इफ a इक्वल टू a प्लस आई साइन थीटा, तो प्रूफ करना है हमें 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसको देख लेते हैं ये प्रूफ कैसे होगा। चलिए
तो हमें क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है, ए क्या दिया है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया है। हमें क्या पूछा है कि 1 + a + a² इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं और a² की कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर यही किया है, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने ए करके उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब इसका तो कुछ नहीं करना है, 1 + cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो सेम टर्म रहेगी। और जो ये वाली टर्म है इसका स्क्वायर करना है, तो a + b का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं, a² + b² + 2ab। तो इसने यही किया है, a² मतलब cos² थीटा, और फिर 2ab की जगह लिखा है 2i साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b², तो b² मीन्स i² साइन स्क्वायर थीटा, तो i² मीन्स -1, तो -1 के जगह -1 आएगा, इसलिए इसने माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर इसने क्या किया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को यहाँ रखा, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रूफ में दिख रहा है हमें कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमें लाना है कॉमन, तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको सेपरेट रख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस जो भी बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से ये पूरी वैल्यू बचेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस, तो हमने ये लिख लिया। तो 1 - कॉस मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने इस वाले कॉस स्क्वायर को। और हमने क्या किया, नो नो सॉरी फ्रेंड्स, हमने ये नहीं किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो ये 1 हमारा यहाँ पे था, इस वाले 1 को मैंने इसके साथ ले लिया, ये वाला जो 1 है इसका यूज मैंने माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ में कर लिया, और उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। उसके बाद में यहाँ से टर्म मैंने लिखी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर होता है, ये कॉस स्क्वायर पहले से है और ये टर्म सेम है, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 cos²। बाकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम चल रही है, उसमें मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रही। तो फिर अब क्या होगा, यहाँ 2 cos² थीटा है, यहाँ 2i साइन थीटा कॉस थीटा है, तो हमें 2 cos थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो हमने 2 cos थीटा कॉमन ले लिया। हमारे पास बच गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फर्स्ट टर्म में भी था, तो दोनों टर्म में से कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 cos थीटा आ जाएगा। तो ये हमने 1 + 2 cos थीटा हो गया, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया हमारा एग्जाम्पल 8 कंप्लीट। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 9 ने क्या पूछा है। तो 9 में भी सेम पूछा है इसी तरह से कि सॉल्व फॉर थीटा। अब इसमें थीटा निकालना है, सॉल्व फॉर थीटा मतलब थीटा की क्या वैल्यू है वो हमें इसे बतानी है, सच दैट द एक्सप्रेशन इज इमेजनरी। जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू क्या होगी, प्योरली इमेजनरी होगी, इसने यहाँ पे ये बताया है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट है डिनोमिनेटर में से आयोटा को हटाना। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 1 साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2i साइन थीटा। तो मैंने इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, देन मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया है। और नीचे तो a - b इंटू a+b है, तो a² - b², तो 1 - 4i साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो सॉरी 1 - 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4i² साइन स्क्वायर थीटा
आई स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो 1+4 sin² आपको समझ में आ रहा होगा। अब न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में पहले मैं 3 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं 2i sin से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरे पास आएगा 3 - 4 sin² और यहाँ आ जाएगा 8i sin। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि अब ये प्योर इमेजनरी कब होगा। ये बोला है यहाँ पे कि ये थीटा निकालिए जबकि जो एक्सप्रेशन है वो इमेजनरी हो। अब इमेजनरी कब होगा, जब जो रियल पार्ट है, जो रियल वाला पार्ट है वो पार्ट हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा प्योरली इमेजनरी। तो इसने यहाँ पे यही किया है, 3 - 4 sin² देन दिस पार्ट इज इमेजनरी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 = क्या आ जाएगा, 4 sin² आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट आ जाएगा sin²। 4 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा तो 3/4 आ जाएगा। अब हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ sin² है तो पहले sin निकाल लेते हैं। तो sin निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे आएगा √3/4, क्योंकि √4 = 2 होता है। तो sin θ = √3/2 आया। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, साइन में π/3 की वैल्यू होती है। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, π/3 आ गया। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हमें करना है और कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसकी की ब्रांच है। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़े बहुत फॉर्मूले लर्न करने होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 10 है, उसमें भी हमें कुछ प्रूफ करना है। अगर हमें दिया है इफ a² + b² + c² = 1 और b + ic = a + a × z, तो प्रूव दैट दिस। तो हमें क्या करना है, हमें दो चीजें दी हुई है, a² + b² + c² = 1 एंड दिस। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हम इसमें किस किस का इसका यूज कर सकते हैं वो देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करें। तो हम जो सेकंड वाली कंडीशन दी हुई है हमें उससे यूज करते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इस फॉर्म में। अब z हमें इसी में थोड़ा दिख रहा है और प्रूफ करने में RHS में दिख रहा है हमें, ये RHS है, ये LHS है। तो हम इसमें से RHS वाला पार्ट लेके चलेंगे और हम LHS वाला प्रूफ करेंगे। तो RHS वाले में यूज करने के लिए हमारे पास z होना चाहिए। तो हम सबसे पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। तो हमने लिख लिया b + ic = 1 + a × z। तो यहाँ से इसको मैं न्यूमरेटर में भेजूंगी तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, z = b + ic / 1 + a। अब मैं यहाँ पर जो RHS है ये वाला पार्ट है, तो इसको लेके चलती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 1 + iz/1 - iz। तो ये है मेरा RHS वाला पार्ट। इसको मुझे दिखाना है LHS के बराबर, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अब z की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। तो z की वैल्यू पुट करने से ये एक्सप्रेशन आया। फिर मैंने LCM ले लिया, तो 1 + a + ib + i²c। तो i²c का मतलब आ गया हमारे पास i²c मीन्स माइनस का c। तो यहाँ -c लिखा है। सेम हमने नीचे किया, एलसीएम लिया तो 1 + a - ib - i²c। तो -i²c था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास आया था +i, ऊपर वाले में +i²c। तो +i²c और i² की वैल्यू -1, इसलिए यहाँ पे -c आया था। अब नीचे क्या है, नीचे आएगा माइनस इंटू प्लस। तो माइनस इंटू प्लस मिलके माइनस, तो -i²c। तो माइनस इंटू -1 × c, तो c प्लस में आएगा।
तो यहाँ पे प्लस सी लिखा है, यहाँ पे माइनस का सी लिखा है। अब उसके बाद में मैं आयोटा वाला नंबर अलग कर लूँगी और रियल नंबर एक साथ कर लेती हूँ। फिर मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। देन कुछ मैनिपुलेशन के बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन में इसने क्या किया है। नेक्स्ट लाइन में इसने किया है कि 1 + a + ib - c अपॉन दिस। तो फिर इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 1 + a + ib + c अपॉन दिस। क्योंकि मुझे क्या करना था, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 1 + c दिखाना है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, और मुझे यूज करना है a² + b² + c² = 1। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई इसी तरीके से करना होगा कि 1 + a + ib - c रखूँ मैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मैं रखूँ 1 + a + c - ib। तो मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे हमें आ गया। इस पूरे को अब हम a मान लेते हैं। जैसे a - b का फॉर्मूला लाया, तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a - b इंटू a + b। तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो उससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। न्यूमरेटर में हम करेंगे पूरा मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करने पे 1 + a² का होल स्क्वायर माइनस c² आ जाएगा हमारे पास में। उसके बाद में अब मैं इसको ओपन करूंगी, नीचे वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लूंगी, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लर्न होना चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। वो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, और आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साइन वगैरह अच्छे से सही से आना चाहिए। थोड़ा सा भी गलती हुई तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। आपको इजी लगेगा लेकिन गलत बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं अब फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे एक अलजेब्रा का, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में आएगा मेरा, लिख देती हूँ मैं 1 + a + b का होल स्क्वायर मुझे करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस a² प्लस ib² प्लस 2 इंटू 1 इंटू a प्लस 2 इंटू a 2 इंटू a इंटू माइनस ib प्लस 2 इंटू ib इंटू 1। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ फिर से। मेरे पास आएगा 1 + a² माइनस b² प्लस 2a प्लस 2iab प्लस 2ib। तो यही टर्म आई है मेरे पास। यहाँ भी आप मैच कर सकते हैं, पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक का मैच है। इसमें हमारे पास 6 टर्म है, वहाँ पे भी 6 टर्म है। -c² सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में सेम मैं ओपन करूँगी तो ये वाला पूरा टर्म आएगा यहाँ तक, और इसमें फिर b² ऐड है सेम। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। आयोटा वाला अलग कर दूंगी, दूसरा अलग कर दूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक और चीज मुझे दी हुई है, a² + b² + c² = 1। ये मुझे दिया है तो मैं इसको यूज करने की कोशिश करूंगी यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ वैल्यू। डिनोमिनेटर में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि a² + b² +
सी स्क्वायर है तो यहाँ मैं 1 रख सकती हूँ, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देती हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो अब मुझे चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करूँगी। इसकी जगह पे पुट करने से क्या मिलेगा मुझे, इसकी जगह पुट करने से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पुट करना है, तो मैं कॉमन ले लूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे मिला, क्या मिला मुझे, माइनस का 1, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 1 मिला। यहाँ पे भी सेम यही किया है, माइनस 1 मिला, और ये 1 पहले से था तो 1 1 मिलके कैंसिल हो गया, तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 2a प्लस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे इसने यही किया है कि 2a स्क्वायर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, फिर से करते हैं इसको। यहाँ लिखने में थोड़ा गलती हो गई मुझसे, उसके लिए फिर से सॉरी। तो यहाँ पे आना था कि मुझे ये टर्म सिंप्लीफाई करनी है। क्या लिखा है, 1 माइनस ए सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ib प्लस 2iab। अब मैंने किसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये प्लस में हो जाएगा और 1 और 1 कैंसिल होगा सिर्फ, और बाकी सारा टर्म सेम रहेगा। तो यहाँ आएगा 2a स्क्वायर प्लस सॉरी 2a स्क्वायर माइनस माइनस है ये माइनस 2a प्लस 2ib प्लस 2iab। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो 2a स्क्वायर ए, ये माइनस नहीं है दोस्तों, प्लस ही है, ये ब्रैकेट की वजह से गड़बड़ हो गया, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा ए बी। तो ये मेरा न्यूमरेटर पार्ट आ गया, ये डिनोमिनेटर पार्ट है। अब मैं यहाँ से फिर से ए प्लस आई बी कॉमन ले सकती हूँ, तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए कॉमन लूंगी, यहाँ से आई भी कॉमन लूंगी, तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो 1 प्लस ये वाला पार्ट कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा ए प्लस आई बी अपॉन 1 प्लस सी। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। अब 11 में क्या पूछा है, 11 में भी हमें दो चीजें प्रूफ करनी है कि अगर z ये है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो प्रूफ करना है 2 अपॉन 1 प्लस जेड इक्वल टू दिस, एंड b में पूछा है 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करने के लिए क्या करेंगे, z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। z की वैल्यू हमने पुट कर दी, फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लिया यहाँ पे, उसमें z की वैल्यू रख दी। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करके उससे हमें समझ आ जाएगा कि इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा।
इससे यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से हमें मिला यहाँ पे सेम फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया। और इसको सोल्व करना आसान ही है, तो 2 × 1 + cos थीटा माइनस आई साइन थीटा सेम रखा। उसके बाद में इसने इसको नीचे वाले को सॉल्व कर लिया, तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में क्या आएगा, 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस, माइनस नहीं प्लस है यहाँ पे, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिला के 1 हो गया, और ये 1 पहले से है, तो 2 + 2 cos थीटा, तो वहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और 1 + cos थीटा बचा, तो जो कि सेम किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, 2 × 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय दिस, 2 माइनस माइनस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय होल दिस। तो इससे ये वाला टर्म नलीफाई हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सेम ये वाला टर्म बचेगा। अब अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ हमें टेन थीटा बाई 2 के टर्म में करना है, तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये वैल्यू हमने रख दी। यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब कॉस थीटा के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला रख देते हैं कि कौन सा रखें, जो हमें प्रूफ करने में यूज आएगा उसी को रख के देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास पहले फॉर्मूले देखते हैं कॉस थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास में, क्या होता है, थोड़ा सोचिए। तो ये होता है अपने पास में 2 cos² थीटा माइनस 1, सेकेंड फॉर्मूला है इसका 1 - 2 sin² थीटा, थर्ड फॉर्मूला है इसका cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और एक फोर्थ लास्ट फॉर्मूला है इसका 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 1 + cos थीटा की वैल्यू। तो 1 + cos थीटा किसके बराबर है, 2 cos² थीटा के बराबर। कैसे, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले से 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगी, तो 1 + cos थीटा आ जाएगा, उसके इक्वल में आ जाएगा 2 cos² थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 2 cos² थीटा। सॉरी फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले सब किसके थे, cos2 थीटा के थे, cos2 थीटा के फॉर्मूले थे। और हमें क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम 2 नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ cos² थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई sin² थीटा बाई 2, 1 - tan² थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan² थीटा बाई 2। तो अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू 1 + cos थीटा की, तो ये वैल्यू आएगी 1 + cos थीटा की वैल्यू 2 cos² थीटा बाई 2। तो 2 cos² थीटा बाई 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई यहाँ पुट करेंगे, देन ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, cos से एक बार cos कैंसिल, तो यहाँ बचेगा sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाई 2, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मिला के tan थीटा बाई 2 हो गया। तो ए पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड वाले में भी सेम है, 1 + z/(1 - z) है, तो z की वैल्यू पुट कर दो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो हमारे पास में आ जाएगा। तो सेम यही किया है, यहाँ पे इन्होंने z की वैल्यू पुट कर दी,
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये आ गया, ये सेम है इसकी तरह ही, तो ये आया ही हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 cos θ/2, तो यहाँ से ले सकते हैं 2 sin θ/2, तो 2 से 2 कैंसिल, cos θ/2 अपन sin θ/2, ब्रैकेट में बचेगा cos θ/2 प्लस I sin θ/2 डिवाइडेड बाय sin θ/2 माइनस दिस। तो फिर इसके बाद में क्या करेंगे, ये cos θ अपॉन sin θ है, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, cot θ/2, वही यहाँ लिखा है, बाकी ये ब्रैकेट वाला सेम है। इसके बाद में इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसको हटाना है तो इसके कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, sin θ/2 प्लस आई कॉस θ/2। इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको अलग से सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू आएगी उसको cot θ/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2 मीन्स 1, और ऊपर सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मिलके क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2ab कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले cos θ/2 को होल टर्म सेकंड इससे, फिर आई साइन θ/2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में आएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नलीफाई हो जाएगा, यहाँ से आई कॉमन, तो कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 ये मिलके 1 हो जाएगा, तो ये 1 ये भी 1, तो ये कैंसिल, मतलब 1 भी हो जाएगा या तो, या कैंसिल कर दीजिए जो भी है, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा बचा, तो यह हमें यही प्रूफ करना था। तो कि अब ये आयोटा है, अभी यहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते, ये तो आपने क्या किया था, इसकी वैल्यू निकाली थी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो आपको इस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cot θ/2 को, तब जाके आपका प्रूफ कंप्लीट होगा। अगर आप यहाँ तक छोड़ेंगे तो आपका नंबर कटेगा, आपको फाइनल में लिखना पड़ेगा 10 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल टू आई cot θ/2 बाय दिस अवर इक्वेशन, जो भी आप अगर इसको नाम दे रहे हैं तो आज के लेक्चर में हमने अभी तक सॉल्व्ड एग्जाम्पल किए हैं, अब एक एग्जाम्पल और है, उसके बाद एक्सरसाइज है, तो इस एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें क्या बोला है कि x दिया है, y दिया है, और हमें प्रूव करना है कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस है। तो x और y की वैल्यू रख देंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा देंगे और ये आ जाएगा। यही किया है, x की वैल्यू रख दी, y की मतलब x की वैल्यू रख दी, यहाँ y की रख दी, यहाँ x y रख दिया। अब यहाँ पे इसने फॉर्मूला लगा दिया है cos थीटा माइनस कॉस फाई का, जो कि क्या होता है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे अगर आपको ये पढ़ना है, तो cos a माइनस कॉस b इक्वल टू होता है, क्या होता है, cos a माइनस कॉस b इक्वल टू होता है हमारे पास में माइनस का साइन माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये हो गया cos a माइनस b का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट लिखते हैं साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, ये होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, दो फॉर्मूले ये हो गए।
यही हमारे न्यूमरेटर में अप्लाई हो रहे हैं, और इसके प्लस वाले फॉर्मूले जो है वो डिनोमिनेटर में अप्लाई हो रहे हैं। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हमारे पास दिस ये वाला टर्म आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास में साइन थीटा माइनस 5/2, और 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन, आई कॉमन, साइन थीटा बाई 2 और दिस। तो 2i साइन थीटा माइनस 5/2। तो मेरे पास बचा कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस, अब इसमें आयोटा नहीं था तो यहाँ आयोटा से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आएगा आई साइन थीटा प्लस 5/2 आ जाएगा। तो ये आ गया। और यहाँ से मैंने कॉमन लिया है 2 कॉस थीटा माइनस 5/2। तो ये कॉमन ले लिया 2 कॉस थीटा बाई, तो मेरे पास में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस आई साइन दिस। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, आई बचेगा, यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म भी नलीफाई हो जाएगा। तो मेरे पास में सिर्फ बचा आई साइन थीटा माइनस 5/2 डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस 5/2। तो ये आया सॉल्व करने पे टेन थीटा माइनस 5/2। तो अभी तक के एग्जाम्पल आपको इजी लग रहे होंगे, क्योंकि ये अभी चैप्टर की शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल हार्ड होता जाएगा, थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आने लग जाएंगे। इसके बाद में एक एक्सरसाइज दी हुई है, एग्जाम एक्सरसाइज 20.1। इसमें भी सेम क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ। तो ये आप करने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे ट्राई होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो मैं कल इन्हें करवाऊंगी सॉल्व, जितने हमसे हो पाएंगे, मतलब एक लेक्चर में। उसके बाद बाकी भी कराएंगे। तो 16 क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं तो वो पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे, जैसे जैसे बुक में दिया है वैसे करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते हुए हम ये वाली यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।